हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द यूनिक वेट में। आज के इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं जो एक विशेष बीमारी रहती है जो लगभग हर पशु से ग्रसित रहता है, जिसको हम थनैला बोलते हैं या मैस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं। आज मैस्टाइटिस के बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण डिटेल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मैस्टाइटिस कितने प्रकार की होती है। तभी कभी कभी क्या होता है, आप कोई एक इंजेक्शन जो रहता है पर्टिकुलरली अलग अलग प्रकार की मैस्टाइटिस में इस्तेमाल में नहीं ला सकते। इसीलिए आपको मैस्टाइटिस या थनैला का ज्ञान होना चाहिए कि ये कौन से मैस्टाइटिस है, इसमें कौन सा एंटीबायोटिक काम में लाया जाए, नहीं तो आप मैस्टाइटिस को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये जो पशुपालक हैं इन्होंने हमें बुलाया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये जो भैंस थी इसमें से एकदम गाढ़ा सा पस जैसा दूध थनों से निकल के आ रहा था। तो ये जो है बाद में ये बदबू भी मार रहा था। और जो थन थे आप देख सकते हैं कि थनों में जो क्वार्टर है वहाँ पे एकदम सूजन थी शुरू में, और इन्होंने एक दिन इलाज कराया है। इसके बाद में सूजन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो है पस आना कम नहीं हुआ है। तो जनरली ये जो केस है, मैंने इसको कॉर्निबैक्टीरियम पायोजेंस जो रहता है उसके लिए सस्पेक्ट किया था, और इसी को हम समर मैस्टाइटिस या ट्रुपेरेला पायोजेंस के द्वारा की जाने वाली मैस्टाइटिस बोलती हैं। दूसरे और प्रकार की मैस्टाइटिस की अगर हम बात करें तो एक मैस्टाइटिस जो होती है वो स्टेफ ऑरियस के कारण होती है, और एक और होती है जिसको इकोलाई मैस्टाइटिस बोलते हैं। ये दोनों की दोनों मैस्टाइटिस जो रहती हैं बहुत ख़तरनाक रहती हैं, और जनरली आपको गर्मियों के टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन दोनों डिसीज़ में टॉक्सेमिया प्रोड्यूस होता है, जबकि जो स्टेफ ऑरियस रहता है ये गैंग्रीन प्रोड्यूस करेगा। इसमें आप देखेंगे सूजन कम रहेगी, जबकि ई कोलाई मैस्टाइटिस जो रहती है उसमें आप देखेंगे कि सूजन इतनी ज़्यादा रहती है कि वो नाभि के नीचे तक आपको देखने को कभी कभी मिल सकती है। यदि हम और बात करते हैं इसमें, तो जो इकोलाई मैस्टाइटिस रहती है उसमें थक्के जो हैं वो नहीं आते हैं। वहाँ जो मिल्क रहेगा वो आपको कैसा देखने को मिलेगा, वाटरी देखने को मिलेगा, पनीला पनीला सा देखने को मिलेगा। जबकि जो स्टेफ ऑरियस की मैस्टाइटिस रहती है वहाँ पे आपको थक्के भी देखने को मिल जाते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इकोलाई मैस्टाइटिस के बारे में डिटेल में। तो जनरली जो इकोलाई बैक्टीरिया रहता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो नॉर्मली जो एनिमल्स रहते हैं उनके जीआई ट्रैक्ट में पाया जाता है। लेकिन जब कभी ये टीट के अंदर चला जाता है वहाँ बहुत तेज़ी से क्या करने लगता है, मल्टीप्लाई करता है, और वहाँ पे एक अपना जो बैक्टीरिया का एलपीएस होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, वो सीक्रेट करता है। तभी हम कभी कभी क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और जो एनिमल है वो वापस से सफ़र करने लगता है, उसमें वापस से वही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो वो जो मिलते हैं वो एलपीएस के चलते मिलते हैं। तो जब भी इकोलाई मैस्टाइटिस रहेगी आपको बैक्टीरिया के साथ में उसको एलपीएस को भी कंट्रोल करना पड़ता है। एलपीएस को कंट्रोल करने का मतलब आपको एंडोटॉक्सेमिया जो इसका द्वारा होता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये तो हुई हमारी जानकारी कि मैस्टाइटिस कितने प्रकार की होती है। एक मैस्टाइटिस की और बात करते हैं तो चौथी जो मैस्टाइटिस रहती है वो माइकोबैक्टीरियल मैस्टाइटिस रहती है, जिसमें आप देखेंगे कि चारों के चारों जो थन रहेंगे वो एक साथ आपको अफेक्टेड मिलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनके ट्रीटमेंट की। तो जब भी आप देखेंगे जो कॉर्निबैक्टीरियम पायोजेंस है, इस केस में मैंने सेफकिनोम का जो इंजेक्शन होता है उसका इस्तेमाल किया है। 500 mg जो है इसको मैंने आज लगाया है, 500 mg मैं इसको कल लगाऊंगा, और उसके बाद जो है 300 mg या 350 mg तीसरे दिन लगाया जाता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे जब समर मैस्टाइटिस में तो आपको बिल्कुल आराम या रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा इंजेक्शन जो आता है आप एमसेप्ट के नाम से आता है, जिसका कंसंट्रेशन ऑर्डर में बात करते हैं तो 4 से 5 दिन तक रहता है। तो आपको ये सिंगल शॉट इंजेक्शन इंट्रावीनस रूट से लगाना होता है। अब यदि हम स्टेफ ऑरियस की मैस्टाइटिस को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में अभी जो सबसे अच्छा इंजेक्शन यूज़ में लाया जाता है वो टेलमिकोसिन का है, जो टेलमोटिल के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। जब स्टेफ ऑरियस के कारण मैस्टाइटिस होती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, गैंग्रीन। तो उस कंडीशन में हमें कभी भी जो गैंग्रीन होता है, लोग अक्सर उसमें जो बर्फ़ रहता है उससे सिकाई कर देते हैं, जबकि ये कभी करना नहीं चाहिए। आप चाहें तो मार्केट में ऑइंटमेंट्स आते हैं, दूध पैरन के निकाल के आते दिखाओ हैं, जो जरा क्या थोड़ा सा करते हैं उसमें ब्लड से हैं बाल सर्कुलेशन लो। को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आप ऐसे ऑइंटमेंट्स को टॉपिकली आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास हेपेरिन नहीं मिलता है तो आप उस जगह पे हल्दी का लेप लगा सकते हैं, या फिर एनिमल को हल्दी भी खिला सकते हैं। साथ में जो यहाँ पे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी
साइटोकाइंस में भी सबसे ज़्यादा जो TNF अल्फ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट होता है, जो कि यहाँ पे जो स्वेलिंग रहती है उसको लाने का काम करता है और भी तमाम जो है काम करता है ये। तो इसके लिए आप TNF अल्फ़ा ब्लॉकर्स जो आते हैं जैसे पेंटॉक्सिफाइलिन आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिर खाली करो पूरा साथ में अगर आपको लगता है कि जो है एंडोटॉक्सिमिया की स्टेज बनी हुई है, तो उस केस में आप जो स्टेरॉइड्स रहते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे स्टेरॉइड्स में आप प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन जो आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन पूरा लेकिन हमेशा खाली रहे, इसमें जब ठीक है। एंडोटॉक्सिमिया को कंट्रोल करना होता लगा है दो तो बस, ठीक। आपको स्टेरॉइड की डबल डोजिंग करनी होती है और साथ में जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। विशेष आपको ध्यान रखना होता है कि जो अफेक्टेड क्वेटर है जिसमें से पस आ रहा है या दूध सही से नहीं आ रहा है, तो आपको अपने जो पशु है उसका थन को खाली समय समय पर करते रहना है, क्योंकि जब तक आप उसको खाली नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं होगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपकी कोई डाउट या क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।